हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है। डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में। तो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो आपके पास लेके आए हैं और आज मेरे पास मेरी एक ये पुरानी पेशेंट आई थी, मंतशा। तो ये जो बच्ची है ये इसकी सर्जरी मैंने 2015 में करी थी और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसने धोखे से कुछ एसिड ले लिया था, जिसकी वजह से इसकी फूड पाइप बर्न हो गई थी, इसके सांस का रास्ता बर्न हो गया था। जिस वक्त ये मेरे पास आई थी तब ये कुछ नहीं खा पी पाती थी। इसके पेट में एक फीडिंग पाइप थी, सांस के रास्ते में एक ट्यूब लगी हुई थी जिससे ये सांस लेती थी। तो मंतशा, वो 2017 का टाइम था और आज 2023। तो कैसा लगता है जब आप उस समय के बारे में सोचते हो? तो बहुत बुरा लगता है। तो क्या था उस समय, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओगे दोस्तों को? उस टाइम मैंने थोड़ा मिस्ट्री टाइप था, वो मैंने गलती से एसिड ले लिया था और उससे मेरी खाने की नली ब्लॉक हो गई थी और जिससे मेरी सांस की नली भी ब्लॉक हो गई थी। उनमें प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से इमरजेंसी में ट्रेकोस्टमी करनी पड़ी। फिर डॉक्टर अमित जावेद सर ने मेरी सर्जरी करी, जिसके बाद से मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई परेशानी नहीं है। सर का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, जब मैं आज मंतशा से मिला तो मेरे मन में ये थॉट प्रोसेस आया कि कई बार जो एसिड की वजह से जो इंजरीज होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो दोस्तों, हम ये ऑपरेशन आई थिंक बहुत कॉमनली करते हैं और अब तक मैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक प्रोबेबली अराउंड 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को जिन्होंने एसिड पिया है ठीक करा होगा मैंने। और उस एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो पेशेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एसिड पीने के बाद अगर किसी का फूड पाइप बर्न हो जाए तो दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तरह के पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि फूड पाइप की नली जली है या स्टमक साथ में जला है, तो उसमें हम रास्ता या तो स्टमक से या कोलॉन से बनाते हैं, बड़ी आंत से बनाते हैं। और यूजुअली ये जो पेशेंट्स हैं इनके आउटकम बहुत स्मूथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे का एकदम जीवन नॉर्मल रहता है, सब कुछ खाना पीना ये लोग खा पाते हैं। बट कुछ लोग जो हैं मंतशा की तरह होते हैं, जिनके अंदर जो इंजरी है, जो चोट लगी उस एसिड की वजह से, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसका कारण दो होते हैं, या तो जो चीज़ इंजेस्ट करी गई, जो ली गई मुँह से, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी उस एसिड की, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था या बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया गया। तो जैसे मंतशा के केस में था कि इसका पूरा फूड पाइप गले तक सारा का सारा जल गया था। इसकी पूरी फूड पाइप जल गई थी, इसकी स्टमक खाने की थैली जो थी वो पूरी जल गई थी, इसका विंड पाइप भी जल गया था। तो इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गले में एक ट्रेकियोस्टमी की पाइप थी, सांस ये उस पाइप के ज़रिए लेती थी। फीडिंग के लिए एक ट्यूब डली हुई थी। तो जब हमने इसका ऑपरेशन किया था 2017 में, तो बहुत कठिन ऑपरेशन था, चैलेंजिंग ऑपरेशन था। ऑपरेशन के काफ़ी टाइम तक, तो ऑपरेशन के बाद इसने खाना पीना तो शुरू कर लिया था, बट काफ़ी टाइम तक इसके गले में ट्रेकियोस्टमी की पाइप डली हुई थी। इसको बोलने में दिक्कत होती थी और ये अपना ट्रेकियोस्टमी के पाइप को दबा के ही मुझसे बात करती थी। और मंतशा ने मुझे फिर मैंने इसकी सर्जरी करी, ये ठीक हो गई, ट्रेकियोस्टमी पाइप निकल गई और इसने मुझे आज से 2-3 महीने पहले फ़ोन किया और मैंने पहली बार इसकी आवाज़ सुनी। तो 2017 में मैंने इसका ऑपरेशन किया था, क्योंकि इसकी ये ट्रेकियोस्टमी लगी हुई थी, खाना पीना तो शुरू हो गया था, पर मैंने इसकी कभी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इंजरी है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इंजरी है, खतरनाक से खतरनाक इंजरी है, इसका इलाज हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में वो पेशेंस होनी चाहिए, आपकी फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद रिहैबिलिटेशन में वक्त लग सकती है। कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद एंडोस्कोपिक डायलिटेशंस की, क्योंकि जब हम रास्ता बनाते हैं कभी कभी वो रास्ता सिकुड़ भी सकता है, तो एंडोस्कोपिक डायलिटेशंस की भी कुछ पेशेंट्स के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। बट जो अल्टीमेट आउटकम होती है दोस्तों, वो अच्छी होती है। तो अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंजरी है, तो बिल्कुल हताश मत होइए।
आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, हमसे मुलाकात करने की कोशिश करिए और हम आपको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे और एक नॉर्मल जीवन देने की हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपके मित्र को अगर गलती से उसने एसिड पी लिया है, उसकी खाने की नली सिकुड़ गई है, वो परेशान है, तो उसको कहिएगा कि वो हमसे कांटेक्ट करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।